So now we'll do the questions of part 2, Sound of Music. एंड बेसिकली इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको पॉइंटर्स लेकर जो बेसिक मेंशन करना ही करना है वो पॉइंट्स पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 विल मेक इट अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि सैम्पल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसा होता है. सो व्हाट डू पीपल कॉल बिस्मिल्लाह फॉन्डली. सो प्यार से बिस्मिल्लाह को लोग क्या कहते थे. सो द आंसर फॉर दिस इज पीपल कॉल्ड बिस्मिल्लाह खान साहब फॉन्डली. सो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट मेंशन क्या करना है, उनको एक वर्ड जो वो बोलते थे पर सेंटेंस पूरा फ्रेम करेंगे और उसके बाद अपन मेंशन करेंगे कैसे खान साहब उनका बेसिकली नाम था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इज रिलेटेड टू द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही प्लेज विच इज शहनाई. सो क्वेश्चन नंबर 2 is where did the young boy practice the music instrument. So Khan Sahab, or here what we call him, Bismillah Khan, used to practice his instrument at the Balaji temple and the Mangala Maya temple. So we'll frame the sentence as the young boy practiced the musical instrument at the bank of the Ganga and the temple of Balaji and Mangala Maya. सो हियर अपन ने देखा है कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है. वो है बैंक ऑफ गंगा एंड टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया. तो वो कहाँ प्रैक्टिस करते थे? एट द बैंक ऑफ गंगा एंड द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया. ये चीज़ को आप ये तीन चीज़ों का आप मेंशन करेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, पर आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा. पर ये 3 पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हैं, बाकी सब आप अपने मन से बता सकते हैं, बट दीज 3 पॉइंट्स यू कैन नॉट मिस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज we'll relate it to what did he invent while he was practicing शहनाई. उनने शहनाई प्ले करते समय क्या रिकग्नाइज किया और किस चीज़ का इन्वेंशन किया जो शहनाई में पहले नहीं प्ले किया जाता था. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज what did he invent? So answer 3 is he invented
ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. सो एज अपन ने देखा है दैट बिस्मिल्लाह खान जी ने इन्वेंट किया था रागास, जो पहले शनाई को जब प्ले किया था तो उससे पहले उनको लगा था कि प्ले नहीं हो सकता था, पर बिस्मिल्लाह खान जी ने अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ रागास, नए के नए रागास इन्वेंट करे थे शनाई के लिए. सो हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ही इन्वेंटेड रागास दैट आर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शनाई. सो ये 2 पॉइंट मेंशन करना जरूरी है टू गेट फुल मार्क्स इन दिस question. So the next question we'll be covering will be related to how Shehnai is different from the Pungi and उसका invention उन्होंने कैसे किया था, उसमें difference क्या लाया था पुंगी में, पुंगी इंस्ट्रूमेंट में, जिससे Shehnai का invention हुआ था. This is question number 4. So how is a Shehnai different from a Pungi? So a Shehnai is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of the pipe. सो इसमें अपन ने ये देखा है कैसे पुंगी और शनाई में डिफरेंस आता है. पुंगी जो रहता था उसमें वो बहुत बेसुरा था, और उसी को ठीक करने के लिए एक नाई ने उसमें कुछ डिजाइनिंग उसकी अलग करी थी. वो डिजाइनिंग क्या अलग करी गई थी वो ये है, शनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो. उसमें गड्ढे होते हैं अलग टाइप के जो नेचुरली अकर होते हैं उसमें, दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन अ पुंगी. तो इसके जो गड्ढे रहते हैं वो लंबे रहते हैं और ब्रॉडर रहते हैं, और उसमें एग्जैक्टली 7 होल्स रहते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. So the important there are 3 important facts here, which is that it is hollow, it is longer and broader, and that it has 7 holes. So ये क्वेश्चन हो गया शनाई के बारे में. अब अपन बात करेंगे where was the Shehnai played traditionally and how did Bismillah Khan change this. So शनाई को कहाँ प्ले किया जाता था एंड उसी चीज़ को बिस्मिल्लाह खान ने कैसे बदल दिया. हाउ डिड ही मेक अ revelation and how did he change the history of Shehnai. So question number 5 is, where was the Shehnai played traditionally how did
बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। सो अपन ने इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये है कि शहनाई को पहले ट्रेडिशनली कैसे प्ले किया जाता था और बिस्मिल्लाह खान जी के बाद उसका ट्रेडिशन कैसे बदला गया। तो इसका आंसर अपन ऐसे फ्रेम करेंगे दैट द शहनाई was played traditionally in the Vishnu temple of Varanasi his maternal uncle used to play this instrument he invented the ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। सो अपन ने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कैसे बिस्मिल्लाह खान जी ने रागस को इन्वेंट किया था, अपन इस क्वेश्चन में वही चीज को मेंशन करेंगे बट इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपन मेंशन करेंगे और वो एक्स्ट्रा फैक्ट है दैट द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी। दिस वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी। हिज मैटरनल अंकल यूज्ड टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान के जो मैटरनल अंकल थे, उसके जो मामा जी थे, वो प्ले करते थे एट द टेम्पल ऑफ एट द विष्णु टेम्पल इन वाराणसी। एंड उनने बिस्मिल्लाह खान जी ने प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारी कोशिश के बाद उनने इन्वेंट किया था रागस। ही इन्वेंटेड द रागस एंड दैट इज हाउ ही चेंज्ड द प्लेइंग ऑफ द शहनाई। सो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे that the शहनाई was traditionally played at where the Vishnu temple of Varanasi. It was played by his maternal uncle and he Bismillah Khan ji changed शहनाई being played by he inventing the ragas. Now ये 3 पॉइंट आप मेंशन करेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, बाकी पार्ट आप अपने मन से बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल टॉक अबाउट इज going to be about how बिस्मिल्लाह खान took to music. बिस्मिल्लाह खान जी की कहानी, वो कैसे म्यूजिक को उन्होंने लर्न किया था, उन्होंने कैसे चेंजेस लाए थे उसमें एंड उनका मोटिवेशन क्या था। ये जितने भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं ये सब आपको सेम टू सेम, भले क्वेश्चन पेपर में ना आए बट इसी के बेसिस पे आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं एंड ये सब अपन जो सॉल्व कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। These are just solved examples that we're going to be doing today. So the next question is question number 6. How did Bismillah Khan take to music?
सो बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक कैसे सीखा था एंड कब से सीखना शुरू किया था और उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई थी। अपन इसमें मेंशन करेंगे बिस्मिल्लाह खान took to music early in life when he was 3 years old। वो सिर्फ 3 साल के थे उनने जब इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू किया था। सो he was at a very early age, he was very young जब उनने ये प्ले करना शुरू किया था। His mother took him to his maternal uncle uncle's house in बनारस। तो उनकी माँ जो थी वो उनको बनारस ले गई थी अपने मामा जी के पास। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी। बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। सो बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल थे वो शहनाई को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करते थे एंड जब बिस्मिल्लाह खान उनसे मिलने गए थे तो वो इस चीज़ को देखते रहते थे। एंड बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल रहते थे वो प्ले करते थे एट द विष्णु टेम्पल। तो अपन नेक्स्ट पार्ट में चलो आइए ये लिखते हैं दैट बिस्मिल्लाह started to accompany his uncle to the Vishnu temple of Banaras। So meanwhile he started getting lessons in Chennai and he practiced a lot. That is how he got better. So let's mention that also. So meanwhile he started getting lessons in Chennai and did a lot of practice. So ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बिस्मिल्लाह खान was very young, so he was 3 years old. His mother took him to his maternal uncle, so his big inspiration was his maternal uncle, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। And Bismillah Khan was so fascinated watching his uncle practice the शहनाई that he started accompanying him to the Vishnu temple of Banaras। तो वो अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस जाते थे और उन्होंने वहीं पर बहुत अपने अंकल को देखा, सीरियसली देखा, उनको स्टडी किया, उनसे अंडरस्टैंड किया एंड उनसे उनने इंस्पिरेशन लेकर प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स ऑफ शहनाई एंड डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है और इसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी कवरिंग नाउ
is going to be about why Aurangzeb had banned the Shanai, not the Shanai, sorry, he had banned the Pungi and उसको चेंजेस कैसे लाए गए कि उसको फाइनली प्ले करा जा सकता था. So why did Aurangzeb stop playing the Pungi? Question number 7. Why did Aurangzeb ban the playing of Pungi? इसमें अपन इस बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब ने पुंगी को अपने किंगडम में क्यों बैन किया था. इसका आंसर ऐसे फ्रेम करेंगे. औरंगजेब banned the playing of the Pungi because it had an unpleasant sound. तो औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया था? बिकॉज उसका जो आवाज थी वो बहुत बेसुरी थी. तो ये पार्ट अपन लिखेंगे एज ऑन बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड एन अनप्लेजेंट साउंड. तो ये एक शॉर्ट आंसर का सैंपल है. शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, उसका आंसर कैसे देना है, उसका सैंपल है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी कवरिंग विल बी रिलेटेड टू द शनाई. तो क्वेश्चन बना सकते हैं नेक्स्ट दैट हाउ वाज पुंगी केम टू बी नेम्ड शनाई. शनाई के नाम के पीछे क्या स्टोरी है, अपन अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. So how was Pungi came to be named शहनाई. अपन अब शहनाई के नाम के पीछे हिस्ट्री समझाई जाएंगे. इसमें अपन कवर करेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of professional musicians decided to improve the Pungi he chose a pipe with a hollow stern that was longer and broader than the Pungi. तो उसने ये डिज़ाइन को स्टडी किया और उसने ये अंडरस्टैंड किया कि उसको एक मोटी पाइप पे बनाना है, थोड़ा हॉलो होना चाहिए एंड इट शुड बी लॉन्गर एंड ब्रॉडर. तो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ब्रॉडर दैन द पुंगी.
Now he played the instrument before the royalty and everyone was impressed. Since it was played by a barber, the instrument came to be named as शहनाई। तो अपन ने इस आंसर में ये देखा दैट अपन ने सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री दी कि किसने इस चीज़ को इन्वेंट किया था। वो था बार्बर एंड उसका बैकग्राउंड क्या था कि वो खुद भले बार्बर था बट उसकी फैमिली आती थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से। एंड उसने जब ये सुना कि वो बैन हो चुका है इंस्ट्रूमेंट तो उसने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। सो उसने उसकी डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस लाए ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। सो ही चोज अ पाइप विथ अ स्टर्न हॉलो विच वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। तो पुंगी और उसमें अंतर क्या था कि इसका हॉलो स्टर्न था एंड उसको लॉन्गर एंड ब्रॉडर कर दिया गया था। नाउ ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी विच वॉज औरंगजेब के सामने उन्होंने प्ले किया एंड बाकी लोगों के उनके किंगडम के अंदर। एंड इस चीज़ से लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि उसका साउंड बहुत सुंदर था। नाउ इट वॉज प्लेड बाय अ बार्बर हेंस इट वॉज कॉल्ड टू बी शहनाई। तो यहाँ पर बेसिकली शहनाई को उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया है शाह और नई में। नाई मतलब बार्बर, हिंदी में अपन बार्बर को नाई बोलते हैं इसलिए उसका नाम नाई रख दिया। और शाह यहाँ पर औरंगजेब को मेंशन करता है। तो ये है हिस्ट्री शहनाई इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब शहनाई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से ये पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है 1 2 3 4 एंड 5 किसने बनाया था, उसने क्या क्या चेंजेस करे एंड उसको नाम को आप ब्रेक डाउन करके मेंशन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं फिर बिस्मिल्लाह खान की डिवोशन टू हिज कंट्री के बारे में ऑफ हाउ ही वाज पेट्रियोटिक टुवर्ड्स इंडिया एंड व्हाट डिफरेंस डिड ही ब्रिंग। ऐसे टेक्स्ट में कहाँ मेंशन किया गया है कि बिस्मिल्लाह खान एक पेट्रियट थे और उनको अपने देश से बहुत प्यार था। इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें कहाँ कहाँ उनका पेट्रियोटिज्म दिखाया गया है। आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें खूब सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें उनकी पेट्रियोटिज्म मेंशन करी गई है। So question number 8 is, so question number we're going to find this as find at least 2 instances in the text which tells you that Bismillah Khan loves India and Banaras.
सो ऐसी टेक्स्ट में कौन सी दो जगह मेंशन करी गई हैं जहां पर अपने को पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज पेट्रियोटिक टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड वॉज वेरी मच इन लव विद इंडिया एंड बनारस। तो अपन मेंशन करेंगे कि दैट बिस्मिल्लाह खान loves India and Banaras from the bottom of his heart. He says that he misses the holy Ganga and India when he goes abroad while in Mumbai he only thinks of Banaras and the holy river. गंगा। तो अपन ने इस क्वेश्चन में ये देखा कि बिस्मिल्लाह खान की जो पेट्रियोटिज्म था वो कहाँ कहाँ मेंशन किया गया। तो अपन ने उससे उनसे बिस्मिल्लाह खान को जब ऑफर किया जाता है कि वो यूएस आए और शनाई स्कूल को हेड करें, तब वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं बिकॉज ही वॉज सो मच इन लव विथ हिज कंट्री दैट ही वांटेड टू बी नेक्स्ट टू द रिवर ऑफ गंगा एंड ही वांटेड टू बी इन बनारस। सो इवन तो उनको ये ऑफर किया था कि आप यहाँ पर यूएस आके रह लीजिए और हम आपको यहाँ पर रुकाएंगे, बनारस जैसा आपका एनवायरनमेंट देंगे, बट उन्हें मना कर दिया सख्त बिकॉज उनको नेक्स्ट टू गंगा रहने का मन था। सो बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस ऑन बॉटम ऑफ हिज हार्ट। ही से दैट ही मिसेस द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्रॉड व्हाइल इन मुंबई ही ओनली थिंक्स ऑफ बनारस एंड द होली रिवर ऑफ गंगा। ये अपन ने टेक्स्ट से उठाया है। ये 3 पॉइंट्स आप जब मेंशन करेंगे तो अपने को ये समझ में आता है दैट बिस्मिल्लाह खान वाज इन लव विथ हिज कंट्री एंड ही वाज अ पेट्रियट। तो अब अपन आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो होएगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में। सो व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शनाई स्कूल इन द यूएसए। तो बिस्मिल्लाह खान ने शनाई स्कूल यूएस में स्टार्ट करने से क्यों मना कर दिया था। उनको जब ऑफर मिला था कि वो आके यूएस में रह सकते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, यूएस में हेड कर सकते हैं, वहाँ के सबसे टॉप पोस्ट में रह सकते हैं, उनने वो जॉब को मना क्यों किया और वो इंडिया में क्यों रह गए। अपन इस चीज़ का क्वेश्चन फ्रेम करके उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. So why did Bismillah Khan refuse to start a Shania school in the USA? So बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शनाई स्कूल स्टार्ट करने से क्यों मना किया था। अपन ने ये पहले भी क्वेश्चन में मेंशन किया है। अपन इसके ऊपर इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे ये देखते हैं। सो he refused to
start a Chennai school in the USA because USA did not have the holy river of Ganga and Ganga could not be taken from India to the USA. सो इवन दो बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका से ऑफर आया था कि वो शेनाई स्कूल को के हेड मास्टर बन के वहाँ पर पढ़ा सकते हैं और वहाँ पर लीड कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, जबकि उनको बनारस का मज़ा वो लोग अमेरिका में देने के लिए तैयार थे। बिस्मिल्लाह खान उनको मना कर देते हैं बिकॉज उनको वो इनसे ये बोलते हैं कि आप भले हमारे लिए बनारस जैसा वहाँ एनवायरनमेंट बना दीजिए बट आप गंगा को वहाँ नहीं ला सकते हैं और मुझे गंगा से बहुत प्यार है। सो बेसिकली that was why whenever he was in a foreign country, Bismillah Khan kept yearning to see Hindustan. सो अपन ने बेसिकली इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया है दैट बिस्मिल्लाह खान शेनाई स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते थे यूएस में, बिकॉज यूएसए डिड नॉट हैव द होली रिवर ऑफ गंगा एंड गंगा कुड नॉट बी टेकन फ्रॉम इंडिया टू द यूएस। एंड इसी के कारण अपन ने ये चीज़ भी नोटिस करी थी दैट बिस्मिल्लाह खान जब भी अब्रॉड जाते थे उनको बार बार अपनी कंट्री वापस आने का मन करता था। तो ये है बेसिक पॉइंट्स जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। अब एक आखिरी सैम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अपन मेंशन करेंगे ऑफ हाउ बिस्मिल्लाह खान गॉट फेमस एंड उनको रिकग्निशन इतना अच्छा मिला था कि उन्हें कहाँ कहाँ उनको प्ले करने का मौका मिला। सो उनकी अचीवमेंट्स क्या थी और उनका रिकग्निशन उनको कहाँ कहाँ ले गया, अपन इस चीज़ के बारे में अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10. So Bismillah Khan got his big break at what time and where was he asked to play। सो अपन इस बारे में बात करेंगे कि बिस्मिल्लाह खान का सबसे पहले रिकग्निशन कब हुआ था और उनके रिकग्निशन के कारण उनको कहाँ कहाँ प्ले करने का मौका मिला। सो he got his first break और रिकग्निशन जो इसको बोलते हैं, कॉग्निशन
when he played at All India Radio in Lucknow in 1938। और इस रिकग्निशन के कारण, उनकी प्रैक्टिस और उनकी डेडिकेशन, उनके इंस्ट्रूमेंट के कारण, उनकी क्वालिटी ऑफ म्यूजिक के कारण उनको प्ले करने मिला था कहाँ पर, अब इसके बारे में मेंशन करेंगे। व्हाट वाज एंड वेयर वाज ही आस्क्ड टू प्ले? ही वाज आस्क्ड टू प्ले at Red Fort on August 15th, 1947 in front of Nehru ji and Gandhi ji during Independence Day celebration। सो बिस्मिल्लाह खान इतने अच्छे थे अपने शनाई प्लेइंग में दैट उनको इनवाइट किया गया था 1947 में August 15 के सेलिब्रेशन के लिए, which was our Independence Day, and he was so good that he was asked to play there and he played in front of Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi। So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली एनसीईआरटी में आएंगे एंड आपको इस चीज़ ये पैटर्न फॉलो करना है एंड इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वो मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे इसमें है, हिज फर्स्ट ब्रेक वाज व्हेन ही प्लेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938 and where was he asked to play? He was asked to play at the Red Fort on August 15, 1947, Independence Day celebration in front of Nehru ji and Gandhi ji। So आपको जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप पे आएंगे और आपको ये याद रखना है कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करना है। देयर आर सम स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट यू हैव टू मेंशन टू गेट मार्क्स लाइक सच एज सच दीज आर द वर्ड्स दैट यू मस्ट मेंशन एंड बाकी आप जो बोलेंगे आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं, बट आपको ये पॉइंट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है।